हिंदू धर्म और प्राचीन ग्रंथों में दिनचर्या और आचार विचार से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिनमें रात्रि में संयम और नियम पूर्वक आचरण करने की सलाह दी गई है। लेकिन जहां तक रात में संभोग, शारीरिक संबंध करने का प्रश्न है, इसे लेकर अलग अलग मत हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गृहस्थ धर्म और ऋतुचर्या धर्मशास्त्रों में यह बताया गया है कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध प्राकृतिक नियमों के अनुरूप और संयम पूर्वक बनाना चाहिए। विशेष रूप से ऋतुचर्या महिला के मासिक धर्मचक्र के अनुसार उपयुक्त समय का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में निर्देश, कुछ ग्रंथों में रात्रि को पूरी तरह विश्राम और ध्यान पूजा का समय माना गया है, इसलिए रात्रि संभोग से बचने की सलाह दी गई है। लेकिन यह निषेध कठोर नियम के रूप में नहीं, बल्कि अनुशासन और संयम के लिए है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, आयुर्वेद में कहा गया है कि देर रात तक जागना और अधिक थकान के साथ संभोग करने से शरीर की ऊर्जा क्षीण हो सकती है। हालांकि सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक, लगभग रात के प्रथम प्रहर तक संबंध बनाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं माना गया है। धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताएं, कुछ लोग मानते हैं कि अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा आदि विशेष तिथियों पर संभोग वर्जित होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों का ऊर्जा स्तर भिन्न होता है। रात्रि में संभोग अपने आप में कोई पाप नहीं है, जब तक कि यह धर्म, मर्यादा और नैतिकता के दायरे में हो। हिंदू धर्म ग्रंथों में संयम और अनुशासन पर जोर दिया गया है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया कि रात में संभोग करना पाप है। पाप कब माना जा सकता है? अनैतिक संबंध, व्यभिचार, परस्त्री परपुरुष गमन, अत्यधिक वासना और अति, जिससे स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। गलत समय पर किया गया संभोग, जैसे अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, श्राद्ध पक्ष आदि, अगर पति पत्नी के बीच प्रेम पूर्वक और मर्यादित रूप से किया गया हो तो यह पाप नहीं है।